तानि पुष्पाणि ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हेलो 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 माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् इदं पुष्पमालास्ते पुष्पं समर्पयामि। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समूर्धदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् साधार प्रभुभ्यामुदेवां कस्मै देवाय हविका विधर्माम्। ओम कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैधाय वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। गद्द्वारां दुर्गाधरकां नित्यपुष्टां करीश्रे ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् राम श्री राम। राम राम श्री राम श्री राम। राम राम श्री राम श्री राम। राम राम श्री राम। श्री राम। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सिय सिय वल्लभ नानकी सखियां आरती
मंद मंद मुस्काए के सिया गल ललक लई उड़ाए प्राण ही नमन निज ललना लोचन फल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के संत भगवान कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस पवित्र काल में इस पवित्र वेला में भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ करने का ये दिव्य संयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। जीवन में वह समय श्रेष्ठ है, उसी काल को धन्य काल कहा गया जिस काल में हम भगवान की चर्चाओं का भगवान की लीलाओं का आस्वादन समास्वादन करते थे। हनुमत प्राण प्रतिष्ठा एवं हनुमत महायज्ञ के तत्वावधान में यह समायोजन संपूर्ण जनमानस के कल्याण की भावना से और समाज में एक धार्मिक व्यवस्था को सुदृढ़ सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह दिव्य समायोजित किया गया। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद्मतिक श्रद्धावई माता जन स्नेहिल बंधुजन, अयोध्या से पधारे हमारे इस यज्ञ का संपादन कराने वाले हमारे आचार्य गण, भगवान विश्वनाथ की नगरी से पधारे हमारे इस यज्ञ को ऐसा स्वरूप प्रदान करने वाले यज्ञाध्यक्ष डॉक्टर स्वामी रमेशाचार्य जी महाराज एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से दूर देश विदेश में इस कथा का आस्वादन श्रवण लाभ कर रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण और हमारे आपके बीच जो एक कथा के माध्यम से हमको आपसे जोड़ने के लिए जिनकी भूमिका विशेष है, ऐसे और इस यज्ञ को भी सफल बनाने में जिनका बड़ा योगदान है, हमारे प्रदीप साहू जी, और इस यज्ञ का संपादन करा रहे हमारे जितने भी निमित्त यजमान संपूर्ण जनमानस के प्रतिनिधि बन करके जो यजमान बने हैं, हालांकि उनका नाम तो हमको मालूम नहीं है, मगर फिर भी उनका एक परम सौभाग्य है इस आयोजन के, इस यज्ञ के यजमान बन करके एक कुल्हड़ बंद करवा दो। और इस कथा के, इस यज्ञ के दूसरे सत्र में आज हम लोग प्रवेश करें।
यद्यपि मैंने कल निवेदन किया था कि कल मंगलाचरण करेंगे, लेकिन समय अभाव के कारण कल मंगलाचरण नहीं हो पाया। इसलिए सर्वप्रथम कथा क्यों सुनना चाहिए, इस पर विचार करना। आज हम समझते हैं कि मंदिर में चले गए, अक्षत फूल चंदन चढ़ा दिया देवता को, तीर्थ में घूम के चले आए तीर्थाटन के नाम पर, बस यही धर्म है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए धर्म होता क्या है, आज समाज में इस बात को जानने की फुर्सत किसी के पास नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पास विभिन्न प्रकार के जो टाइम पास के साधन थे, लेकिन आज वर्तमान काल में लोगों ने कथा को भी टाइम पास का एक मनोरंजन का साधन मान लिया। जहां पर में अच्छे विद्वान, शास्त्र के मर्मज्ञ वक्ता, शास्त्र की चर्चा करने वाले, शास्त्र की बातों को विधि पूर्वक हमको समझाएंगे, ऐसे वक्ता का कथा सुने वो तो बस पता नहीं, मन नहीं लगता। लेकिन खूब बढ़िया धूम धड़ाका गीत बजे, संगीत बजे, खूब नाच गान हो, खूब नाच झांकी निकले, ये हो, हाँ ये कथा हो, ये कथा। क्यों? क्योंकि धर्म में भी हम अपने मनोनुकूल बातों को धारण करते हैं। जो हमको अच्छा लगे उतने बात हम ग्रहण करते हैं। हमको हमारे जो प्रतिकूल बात है, जो हमको हमारी रुचि के विरुद्ध बात है, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं। तो वो धर्म की बात भले ही है, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन अपने मन के अनुकूल धर्म को भी हम अपने मन के अनुकूल प्राप्त स्वीकार करते हैं। इससे हमारा काम नहीं चलेगा। धर्म हमारे अनुकूल, हमारे रुचि के अनुकूल चलेगा, ऐसी बात नहीं। धर्म जो है वह तो महाराज उस औषधि के समान है जो महाराज जैसे दवा जीवन में रोग को दूर करने के लिए आवश्यक है, चाहे वो दवा कड़वी हो, चाहे वो महाराज दवा चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो, रोग को दूर करने के लिए दवा ग्रहण करना आवश्यक है। उसी प्रकार धर्म को जीवन में धारण जब तक हम नहीं करते तब तक तो धर्म के विषयों को कैसे हम जाने, धर्म की उन बातों को हम कैसे समझेंगे। धर्म की उन बातों को समझने के लिए तो पहले हमें महाराज ये जानना आवश्यक होगा कि धर्म है क्या चीज, धर्म है धर्म किस चीज का नाम है। धर्म का मतलब होता है धारयति धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म। धारण करने योग्य जो विषय है उसको धर्म कहा जाता है। और धारण करने योग्य क्या है? बोले भगवान हमारे केवल धारण करने योग्य।
हम भगवान को धारण कर अपने जीवन में धारण करें। तो भगवान को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो कहा ना, जो धर्म को जीवन में धारण करता है एक दिन धर्म उसको अपने जीवन में धारण करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म भी उसकी एक दिन रक्षा करेगा। और धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म, हमारे ठाकुर हमारे राम जी साक्षात धर्म के विग्रह हैं। इसलिए हम अगर जीवन में राम जी को धारण करेंगे तो राम जी हमको धारण करेंगे, क्योंकि संपूर्ण जीव राम जी के ही शरण में है। बिना राम जी के शरण में गए जीवन में शांति नहीं आ सकती। जीवन में चाहे कितना भी हम संपत्ति कमा लें, कितना भी यश कमा लें, कितने बड़े पद पे चले जाएं, कितने भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, सब कुछ किया, लेकिन जब तक राम जी की शरणागति न की तब तक जो है महाराज शांति नहीं मिलेगी। और आज हो चाहे कल हो, एक न एक दिन राम जी के शरण में सब जीवों को आना ही पड़ता है। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। वाल्मीकि रामायण के महात्म्य में वर्णन करते हैं कि जब तक श्री राम जी के शरण में जीव नहीं जाएगा तब तक उसकी जो है इसका कल्याण होने वाला। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। बिना राम जी के शरण में गए हमारी कोई गति नहीं। गति शब्द के कई अर्थ होते हैं। गति शब्द का कई अर्थ होता है। महाराज गति मतलब चलना, जाना। गति मतलब जाना, गति मतलब सदगति, मुक्ति, गति मुक्ति। बिना राम जी के शरण में गए हमारी मुक्ति संभव नहीं है। और जब तक राम जी के शरण का चरण का आश्रय नहीं करेंगे तब तक जो है जीवन में शांति का अनुभव नहीं। राम जी की शरणागति करने से होगा क्या? हम राम जी के शरण में जाएं, इससे लाभ क्या मिलेगा? कहते रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी के शरण में जाकर कलयुग का जो मल है वो समाप्त हो। इसलिए तो कहा भगवान की कथा जो है हमारे जीवन के मल को दूर करती है। हम अपने जीवन से मल को दूर करना चाहते हैं। कौन सा मल? बोले लोगों के प्रति जो ईर्ष्या है, द्वेष है, झूठ है, कपट है, छल है, प्रपंच है, पाखंड है, इन सब चीजों को अगर अपने जीवन से हम दूर करना चाहते हैं तो इसका क्या विकल्प है? बोले वही विकल्प है। क्या? राम जी की कथा के शरण में आ जाओ, राम जी की कथा सुनो, राम कथा सुनो। राम कथा क्या कहती है? बोले राम कथा हमारे जीवन के मल को समाप्त करके हमको हमारे हृदय के जितने संदेह हैं, जितने संशय हैं, उन संशयों को दूर करके और हमें निसंदेह निसंशयात्मक बना देती है और हमको भगवान के चरणों से जोड़ देती है। इसलिए तो कहा संतों ने जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मति गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई। राम कथा कलिका मत गाए, तुमन सजीवन मोर सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सुजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलिकल सुरंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। नारद कर जताओ। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह वही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह बहि शेष विशाला, राम कथा कलिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जे पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जिति पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। सुनकर तू भी अमर हो जाए। सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जताओ जय। राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलबिटप कुठरी, सादर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा कलिबिटप पारि, सादर सुनि गिरिराज कुमारी। आपके आंगन में कोई कौवा आकर के काव काव करने लग जाए, उस कौवा को कैसे भगाते हैं? ताली बजा करके थपड़ी बजा देते हैं, कौवा भाग जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कोई संदेह रूपी कागा आकर के काव काव करता है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस संदेह रूपी जो कागा है, इस कागा को कैसे दूर किया जाए? तो इस संदेह रूपी कागा को दूर करने के लिए ही राम कथा सुंदर करतारी के साथ राम कथा सुंदर करतारी, सादर संशय गृह गौड़ावन हरि। राम कथा सुंदर करतारी, संशय गृह गौड़ावन हरि।
राम जी की कथा हमारे जीवन के दुख को मिटाने वाली है। कथा के शरण में आकर तो देखो, कथा में तो आना नहीं है, मेला में आना है। जिंदगी एक मेला, पूरा जीवन ही मेला चल रहा है। हमारा पूरा जीवन ही मेला बना हुआ है। जैसे मेले में जाते हैं, मिलना जुलना होता है, कुछ खरीदारी होती है, फिरते एंजॉय करके चले आते हैं। ऐसे जीवन भी मेला बना हुआ। इस मेले में बाप मिला, मतारी मिली, भाई मिला, बहन मिली, पत्नी मिला, पति मिला, सब मिलते गए, छुटते गए और जीवन का जो एंजॉयमेंट लिया हमने और हाथ कुछ नहीं लिया। हमने मानव जीवन प्राप्त किया है तो इसका उद्देश्य यही है कि इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान की शरणागति करें। श्री राम शरणम समस्त जगतां रामं विना नागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। राम जी का जो चरित्र है हमारे कलयुग के, हमारे हृदय के मल को निकाल करके हमको निर्मल बना रहा है। क्योंकि भगवान की कथा एक जननी की भांति, एक माँ की भांति। माँ का क्या काम है? माँ का काम होता है बच्चा गंदा हो, गंदगी लगी हो बच्चे को, पिता बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन कब तक प्यार करेगा? बोले बच्चा जब तक निर्मल हो, साफ सुथरा रहे तो प्यार करेगा। लेकिन बच्चा अगर गंदगी कर दे तो ले जाकर के माँ के पास दे दो, संभालो इसको थोड़ा साफ साफ। माँ उसको गंदगी को साफ करके बढ़िया सुंदर निर्मल बना करके धोप धोस करके कपड़ा नया पहना, सुंदर पहना करके तब काजल का टीका लगा करके और तब पिता को देती है। तब पिता गोद में लेकर उसको प्यार स्वीकार करता है। उसी प्रकार भगवान की कथा, कथा का भी यही काम है। कथा का क्या काम है? कथा का भी यही काम है कि पहले जीव को निर्मल बनाना, क्योंकि भगवान का स्वभाव है, आप सब जानते हैं। कहते सब है, इस बात को सबको मालूम है। ये चौपाई लगभग लोगों के जीवा में रहती है, लेकिन मानता कोई नहीं, स्वीकार कोई नहीं करता। क्या चौपाई? निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जी बात सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, अनजान हैं, मूर्ख हैं, ज्ञान भैया। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता सब, लेकिन वही कपट हम करते हैं। हम निष्कपट कब बनेंगे? निष्कपट कभी बनेंगे जब हम भगवान की कथा में आए।
अरे भाई तो ऐसे हमारे पास 1.5 घंटा का समय मिलता है, वो में तुम लोग अपना सारा मीटिंग यहीं आकर के करोगे तो कैसे कुछ दया करो हम लोग। एक तो कोई कथा सुनना चाहता नहीं, जबरदस्ती सुना रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की महाराज। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। हम श्री राम जी को चरणों में प्रणाम करें। नमः नमः शब्द का अर्थ होता है नमस्कार करना, ये तो सामान्य अर्थ है, लेकिन नमः शब्द का गूढ़ार्थ ये है जिसको हमारे यहाँ श्री वैष्णव संप्रदाय में मंत्रार्थ, मंत्र का अर्थ जाने बिना मंत्र जाप का कोई महत्व नहीं है। मंत्रार्थ क्या है? नमः। नमः शब्द का क्या प्रयोजन है, अर्थ क्या है? न इति निषेधे म इति ममत्व। यह जो कार्य है वो मेरा नहीं है, यह कार्य किसका है? बोले भगवान राम आया, कृष्ण आया, नारायण आया। ये राम जी का कार्य, कृष्ण का कार्य है, नारायण के लिए। यही नमः शब्द का रहस्यार्थ। महाराज तो रामाय कार्यं नमः। रामाद्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। भगवान श्री राम से काल भी भयभीत, क्योंकि काल के भी स्वामी हैं, काल के भी जो अधिष्ठाता देवता हैं वही भगवान के अधीन हैं। काल के स्वामी होने के नाते भगवान से काल भी भयभीत। रामाद्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। सारा ब्रह्मांड राम जी के वश में है। इसका क्या प्रमाण है? बोले आप पूरा शास्त्र उल्टा करके देख लो, जो रावण सभी देवताओं को अपने वश में कर रखा है। रावण के भय से सभी देवी देवता खोह में, कंदराओं में जाकर के छिप जा रहे हैं। देवन तके मेड़ की खोहा, और ऐसे रावण को भी जिन्होंने अपने वश में कर लिया। तो ऐसे हमारे श्री राम जी रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्ति अखंडिता भवत में। श्री राम जी में हमारी भक्ति हो, तो कैसी भक्ति हो? वे अखंडिता भक्ति। ये नहीं कि चलो अवसरवादी वाले भक्त हम न बने। आज 80% लोग अवसरवादी भक्त हैं। गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास। मौका मिला तो भक्ति कर लिया दिखाने के लिए लोगों को, बाकी खुले न देना। भक्ति भी हमारी जो है वह एक मान लो व्यवसाय का साधन बनता जा रहा है। भक्ति भी हमारी जो है प्रचार प्रसार का साधन बनता जा रहा है। लोग हमको जाने कि हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं। राम में भक्ति अखंडिता हो, तुम्हें भक्ति हमारी कैसी हो? अखंडिता हो। नारद भक्त सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति कैसी है, कैसी होनी चाहिए? तैल धारावत अवचिन्न भक्तिरुत्तमा। जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में तेल को गिराओ
और वो तेल जब गिरता है उसकी धारा जैसे अवच्छिन्न होती है, उसी प्रकार हमारी भगवान की स्मृति, भगवान की भक्ति हमारी ऐसी तेल की धारा। निरंतर हम भगवान के स्वरूप का, निरंतर हम भगवान के जो है लीलाओं का हम अनुसंधान करते रहे, अनुभव करते रहे। नाम रूप लीला धाम, ये चारों में से किसी न किसी प्रकार से हम भगवान से जुड़े। यही भक्ति का लक्षण है, यही भक्ति का स्वरूप। तुम्हारा राम त्वमेवाश्रयः, हे राम, हे प्रभु, हम आपके आश्रित हैं, हमारा दूसरा कोई आश्रय नहीं। इसी का नाम भक्ति, इसी का नाम शरणागति है। भगवान उसी जीव को, उसी भक्त को अपना बनाते हैं जिन भक्तों का भगवान के अलावा दूसरा कोई और आश्रय नहीं है। न धन का बल है, न तप का बल है, न ऐश्वर्य का बल है, केवल और केवल एक बल है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा, एक बल। किस चीज का बल है? रहे नाथ, हमारा आपका बल है। निरबल के सोनेरी भगवान निर्बल के बल, सबल के बल भगवान नहीं है। कहीं भी भगवान का नाम अमीर नाथ नहीं सुना होगा, कहीं भी भगवान का नाम धनी नाथ नहीं सुना होगा, गरीब नाथ जरूर सुना होगा, दीन बंधु जरूर सुना होगा, दीनानाथ जरूर सुना होगा, लेकिन कहीं भी भगवान का नाम धनपति नाथ, करोड़पति नाथ, लखपति नाथ, ये हम नहीं सुने। महाराज तो कहने का भाव रामत्वमेवाश्रयः, भगवान ही एकमात्र हमारे आश्रय है। महाराज ये मंगलाचरण किया, इसके बाद मूल कथा में प्रवेश। सर्वप्रथम चर्चा आती है महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में कुटिया में विराजमान है। उसी समय देवर्षि नारद जी, और नारद जी से महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रश्न किए हैं। तपस्वाध्यायं तपस्वी वाग्विलाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर् मुनिपुंगवम्। तपस्वाध्याय में रत रहने वाले जो देवर्षि नारद जी हैं,
अथवा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जो तपस्या में और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, ऐसे महर्षि वाल्मीकि तपस्वी और वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके परिपक्व पृच्छा पूछा। क्या पूछा? महाराज भगवान के विषय में पूछा। भगवान के गुणानुवादों को जानने के लिए देवर्षि नारद जी से महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान के कई गुणों के विषय में पूछा। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् पश्चर्यवान्। इस समय में, वर्तमान समय में कौन ऐसा है जो गुणवान और गुणवान के साथ साथ वीर्यवान? कभी कभी क्या होता है, जो शरीर से बलवान होता है बुद्धि से बिल्कुल पैदल होता है। शरीर से हट्टा करता है तो कहते हैं ना, जैसे शरीर मोटा है वैसे दिमाग में मोटा होता है। जो शरीर बुद्धि से बलवान होगा वो शरीर से बलवान नहीं हो सकता। ये नियम। जो शरीर से बलवान होगा वो बुद्धि से कमजोर होगा। लेकिन यहाँ अच्छा परस्पर जो विरोधी गुण हैं वो एक साथ किसी में अगर घटित होता है तो केवल भगवान। परस्पर विरोधी गुण जैसे जो अत्यंत कोमल हो, अत्यंत कोमल हो और अत्यंत कठोर हो। क्या संभव है? जो अत्यंत कोमल होगा वो कठोर नहीं हो सकता, जो कठोर होगा वो कोमल नहीं हो सकता। लेकिन भगवान में दोनों गुण, भगवान अत्यंत कोमल है। कितने कोमल है? हमारे आचार्य लोग अनुभव करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि दुनिया में सबसे अत्यधिक कोमल क्या है? बोले कमल, कमल पुष्प। दुनिया में सबसे अत्यधिक कोमल क्या है? कमल। और अत्यधिक कोमल से भी जो कमल से भी कोमल कौन है? बोले कमला, भगवती महालक्ष्मी। तभी तो कमल के आसन पर विराजमान है। तो दुनिया में सर्वाधिक कोमल कमल, और उस सर्वाधिक कोमल कमल से भी अत्यधिक कोमल कमला। और ऐसे कमला अपने अति कोमल कर कमलों के द्वारा जब भगवान के चरण को दबाती हैं, पाद संवाहन करती हैं, तो भगवान के तलवे, भगवान के चरण लाल लाल पड़ जाते हैं। इतने भगवान कोमल। तो फिर अत्यंत कोमल भगवान। और कठोर कितने हैं? बोले कठोर इतने हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इत्यादि जो दैत्य हैं, ये दैत्य अपने गदा के द्वारा भगवान की पीठ पर, भगवान के वक्षस्थल पर भयंकर पूरे शक्ति के साथ प्रहार करते हैं और गदा झटक करके दूर जाती है, भगवान का एक बाल तक नहीं मिलता। तो परस्पर विरोधी जो गुण है, ये परस्पर विरोधी गुण केवल भगवान में ही घटित हो सकते हैं, अन्यथा अन्यत्र कहीं नहीं। और यहाँ परस्पर विरोधी गुणों का समाश्रय महर्षि नारद जी से वाल्मीकि ने पूछा। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् वीर्यवान्। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, जो धर्मज्ञ हो और धर्मज्ञ के साथ साथ कृतज्ञ हो। बातें बहुत है। 16 गुणों का निरूपण वर्णन
महर्षि वाल्मीकि जी ने किया पूछा और उन 16 गुणों के विषय का प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने पूरी राम कथा एक सर्ग में महर्षि वाल्मीकि को सुना दी। संपूर्ण रामचरित महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया। और अभी हमारे पास आज से कुछ दिन पूर्व एक प्रश्न किया एक लोगों ने, महापुरुष हैं कि ये तपस्वाध्याय है, तपस्वी वाग वेदांतरम, ये श्लोक जो है ये तो वाल्मीकि जी नहीं लिखे हैं या लिखे हैं क्या है? क्योंकि कथा तो आगे परिप्रच्छ वाल्मीकि जी ने पूछा और तब जो है वाल्मीकि जी प्रश्न करते हैं। तो ये जो पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, क्या ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है? तो हमने बात अभी 3-4 दिन पहले स्वामी जी से पूछी, गुरुदेव भगवान से पूछा, प्रश्न मेरे मन में समझ नहीं आया। तो स्वामी जी ने कहा देखो साहित्य 2 प्रकार से चलता है और विधा है 2 प्रकार का। उसमें पहले का जो परंपरा रहा है तो कथा तो लव कुश ने जब अयोध्या में गए हैं और राम जी उनको जो है सिंहासन पर व्यासासन पर बिठा करके सुनाया, कथा तो वहां से शुरू किया महर्षि वाल्मीकि जी ने। लेकिन फिर इतना जो घटना पहले घटित हुई, नारद जी आए, नारद जी से पूछा, फिर जो है स्नान करने के लिए गए, कौन सी पक्षी को देख करके मन में जो है भाव आया, उसने साध को श्राप दिया, मान साध प्रतिष्ठाम तमगमस्साश्वती समाहयत पंचमधनादेकम अवधिकाम मोहितम। ये सब प्रक्रिया, ये भूमिका है। ये भूमिका जब ब्रह्मा जी के कथन पर, ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि जी लिखने लगे रामायण को, उससे पहले जो सारा घटना घटित हुआ है सारा वृत्तांत सुनाया। जैसे हम लोग भी कथा कहते हैं, कथा सुनाते हैं, तो कथा से पहले वृत्तांत बताते हैं कि कथा कैसे आयोजन हुआ, किस प्रकार इसके आयोजन का जो है स्वरूप तैयार किया गया, कैसे क्या बात हुई, ये सब वर्णन होता है। तो क्या वो कथा है? बोले नहीं, वो कथा की भूमिका है। कथा तो बाद में शुरू होती है, भूमिका बनाने के बाद कथा आरंभ होती। उसी प्रकार ये प्रथम सर्ग, ये एक सर्ग में देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को संपूर्ण राम कथा सुनाई है। और ये रामायण क्या है? बोले वेदावतार है। ये रामायण क्या है? बोले वेदावतार है। क्यों रामायण के रूप में वेदावतार क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ क्योंकि वेदों के जो प्रतिपाद्य परमात्मा है, वेद जिन परमात्मा का प्रतिपादन करता है, वह परमात्मा अवतार लेकर के आए। राम जी के रूप में रामावतार में 4 रूपों में भगवान का अवतार हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम्, 4 रूपों में राम जी का अवतार हुआ। तो वेदों ने विचार किया जिन परमात्मा का मैं निरूपण करता हूँ, जो मेरे प्रतिपाद्य विषय हैं, ऐसे मेरे प्रतिपाद्य परमात्मा जब अवतार ले सकते हैं, जो अजन्मा है, जिनके विषयों में वेदों ने कहा अजन्मा है, अज है। जब अजन्मा परमात्मा जो अज है वो अवतार ले सकता है, तो फिर हम क्यों ना अवतार ले? हम भी अवतार ले। एक भाव। दूसरा भाव कि वेदों को पढ़ने के लिए सबसे पहले अधिकारी का निरूपण किया जाए कि हम जो वेद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ने के हम अधिकारी हैं कि नहीं। वेद पढ़ने के हम अधिकारी हैं कि नहीं। आज भले लोग पानी पी करके ब्राह्मणों को गाली दे, आजकल सोशल मीडिया में सुनते चलता रहता है, पानी पी के लोग ब्राह्मणों को गड़िया रहे हैं। गड़िया से क्या लाभ है? उससे क्या होने वाला है?
सूरज के ऊपर कोई थूकना चाहे तो क्या होगा? वो थूक उल्टे अपने मुंह पे आके सूरज का तो कुछ नहीं। उसी प्रकार तपस्वी साधना में लीन रहने वाले, साधना करने वाले, साधन संपन्न जो ब्राह्मण हैं, उनको तुम गाली देकर के क्या बिगाड़ लो? गड़िया दे फर्क उनका कुछ नहीं चलेगा। महाराज वेदों को पढ़ने के लिए स्वाध्याय और तपस्या जीवन में साधना आवश्यक। ऐसे कोई वेद पढ़ो आकर के तो देखो पढ़ने के कितने कठोर नियम है, पता चल जाएगा कि ब्राह्मण जातियों के लिए जो वेद पढ़ने का विधान किया गया तो सीधे सीधे वेद नहीं है। उन वेदों को पढ़ने के लिए भी महाराज कितना तप करना पड़ता है। सीधे एसी में बैठ करके और जो दिखता है कि महाराज एसी में बैठ करके चलते हैं, खाते पीते, और उसके पीछे उनकी बड़ी साधना है। कई वर्षों तक जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, न छाता, न जूता, न चप्पल, न उजला वस्त्र, कितने प्रकार की इच्छाओं को मार करके और साधनाओं को पूर्ण करने के बाद तब वो आज इस सुख सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। तो वेद के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। तो फिर भगवान के जो गुणानुवाद हैं, भगवान के जो गुण हैं, कलयुग में एक तो वैसे भी कोई शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता। आज विडंबना सनातन धर्म की, हिंदू सनातन धर्म का ये है कि 95% लोगों के घरों से रामायण, गीता, भागवत गायब हो गए। ही नहीं है भी तो केवल वो पुस्तकालय में अलमारी में सजा करके रखे हुए। कभी उसको खोल करके पढ़ने का फुर्सत न किसी घर के बुजुर्गों को है, न नवयुवकों को तो कोई बात ही नहीं। उनको तो रील बनाने से फुर्सत मिले तब ना महाराज रामायण गीता भागवत देखे। केवल वो धर्म की परिभाषा इतने जानते हैं। खूब जैसे कलश शोभा यात्रा हुआ तो खूब जो है भगवा कलर का गमछा बांध लो, मुरेठा पगड़ी, हाथ में भगवा झंडा ले लो और खूब डीजे पर में जय श्री राम बजे। और उसी में अगर किसी से कोई सामने थोड़ा भी आ जाए तो महाराज लठ शुरू हो जाए। बस यही धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा, धर्म का पालन ये नहीं है। धर्म पालन का मतलब होता है पहले हम अपने धर्म के विषय में जाने तो सही। लेकिन आज हम इतने कमबख्त होते जा रहे हैं कि अपने शास्त्रों को, धर्म को जानने का फुर्सत ही हमारे पास नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज भारत जैसे देश में लोग इतने जल्दी से, इतनी तीव्रता से धर्मांतरण हो रहा है। भारत जैसे देश में क्यों धर्मांतरण होता है? धन के लोभ, धन के लोभ में, और दूसरी बात अपने धर्म के ज्ञान का अभाव। अपने धर्म का जो समुचित ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान के अभाव के कारण कोई हम कुछ पढ़ा देता है, सुना देता है, हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नहीं, धर्म के विषय में जो हमारे शास्त्र, पुराण, भागवत, रामायण, गीता, इन सब ग्रंथों को घर में रख करके समय समय पर पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए महाराज। तो इसलिए भगवान के विषय में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वेदों ने विचार किया कि वेद पढ़ने के सब अधिकारी नहीं हैं, सब वेद पढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसे परमात्मा अत्यंत दुर्लभ थे, सुदूर बैठे हुए थे परमात्मा, सबको दर्शन नहीं हो पा रहा था, सब भगवान की प्राप्ति को नहीं कर रहे थे। तो अत्यंत जो दुर्लभ परमात्मा सुलभ होकर के संसार में आकर के अवतार लेकर के मानवीय लीला करने के लिए आए। तो वेदों ने विचार किया जब हमारे प्रतिपाद्य परमात्मा जो इतने दुर्लभ है, वह जब सुलभ हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं सुलभ?
वेद वेत्ति पड़े पुंस जाते दशरथात्मजे वेद प्राचीन सात्मासी साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद परमात्मा जब चार रूपों में अवतार लेकर के आए, एक परमात्मा चार रूप में हो गए, तो वेदों ने विचार किया जब हमारे एक परमात्मा चार रूपों में प्रकट हुए हैं तो वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? चार। वेद चार हैं तो वेदों ने विचार किया एक परमात्मा चार रूपों में प्रकट हो गए तो हम पहले से चार हैं, एक हो गए। और वही चारों वेद एक होकर के श्रीमद् वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हुए और भगवान के दिव्य गुणानुवादों को गाया। ये रामायण क्या है? ये रामायण हमारे जीवन को सुसंस्कृत करती है, ये हमारे जीवन को अलंकृत करती है। जैसे हम जीवन में श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार क्यों करते हैं? बोले स्वरूप तो जो है सो है और श्रृंगार करके अपने को सुंदर प्रस्तुत करने के लिए। उसी प्रकार सबसे बड़ी सुंदरता तो यही है कि हम पहले मनुष्य शरीर बन करके भगवान ने हमको मनुष्य बना के मानव बना। और यही अपने आप में सुंदरता है। और उस मानव शरीर को और सुंदर बनाने के लिए जीवन में सत्संग कथा जो है, जब हम कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, तो कथा क्या है? बोले हमारे जीवन को और श्रृंगार के द्वारा सुंदर अलंकृत कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं। कथा के माध्यम से हम और निखर जाते हैं, हमारा स्वरूप निखरता है। हम अपने स्वरूप को जो भूल चुके हैं, उस स्वरूप को सत्संग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे महाराज एक हंस का बच्चा गलती से कीचड़ के सरोवर में गिर गया, कीचड़ के सरोवर में गिरा तो पूरा शरीर काला काला उसका हो, अपने को भूल गया कि हम हंस हैं। कौवा जा रहा था, कौवे के पीछे चले गए क्योंकि कौवा भी काला, अपने को कौवा मान बैठा। ऊपर से कुछ दिन बाद ऊपर से जो है हंस लोग हंस जा रहे थे, उसने देखा ये तो मेरा बच्चा है, ये कौवों के बीच में क्या क्या रहा। तो हंस का झुंड नीचे उतरा, हंस के झुंड को नीचे उतरते ही वो हंस कौवा तो भागे, साथ साथ वो हंस भी भागने लगा, बच्चा भी वह भी भाग। जब वह भी भागने लगा तो हंस के झुंड में थे सब, उसने पकड़ा, बोले महाराज हमको जाने तो हमारे साथी लोग चले गए, जा रहे हैं, हमको भी जाने। बोले तुम्हारे साथी वो नहीं, तुम्हारे साथी हम हैं, तुम हमारे बच्चे हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता महाराज, आप जाने चिकने चुपड़े एकदम सफेद सफेद दिख रहे हो, मैं कहाँ काला काला, मैं आपका साथी कैसे हो सकता। फिर तो हंस के बच्चे को हंस ने ले जाकर के सरोवर में खूब रगड़ रगड़ के नहलाया धुलाया, और जब उसके ऊपर जितने मल थे, सारा जो है कलुष था, सारे कीचड़ धो दिए, वह हंस का बच्चा भी धवल हो गया। तब उसने देखा हम भी तो आप ही जैसे दिखते, वही दशा हमारी है, वही हाल हमारा। हम भी इस संसार के कूड़े करकट में कीचड़ में आकर के अपने आप को भूल गए। हम कौन हैं ये हम भूल गए। कौन है, हमारा स्वरूप क्या है? ईश्वर जीव विनाशी, ईश्वर
अविनाशी। हम कौन हैं? बोले हम ईश्वर के अंश हैं। और चेतन है, अचेतन नहीं हमारा, अमल है। और सबसे बड़ी बात सहज सुख की राशि है। हम सहज सुख की राशि है। लेकिन 99.9% मनुष्य को आप जब देखो, क्या क्या हाल है, हम तो बड़े परेशान हो रही हो। तुम तो सुख की राशि हो, परेशान हो, इसलिए परेशान है। अपने आप को हम भूल गए, हम अपने स्वरूप को भूल गए। जेका देखा महाराज अपने आप में परेशान था। सवेरे से लेकर रात पर्यंत भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिर भी शांति नहीं मिल रही। क्यों? अपने आप को हम भूल चुके। तो अपने स्वरूप का बोध कहां से होगा, कैसे होगा? बोले अपने स्वरूप का बोध सत्संग में आया। सत्संग में आकर, इसलिए हमारे यहाँ ये श्लोक राजीव बाबू प्रातः काल उठते ही प्रत्येक श्री वैष्णवों को ये अनुसंधान करने का है। क्या? सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्। सत्संगात् भव निस्पृहो, सत्संग के द्वारा जीव निष्प्रिय हो, संसार की असारता का अनुभव होता है और भगवान के चरणारविंद की सारता का अनुसंधान करता है। यही सत्संग का लाभ है। सत्संग में आकर यही किया जाता है। क्या किया जाता है? बोले हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये दृढ़ भाव हमारे हृदय में स्थापित किया गया। और सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् त्रिशं संपद्यात्। जब सत्संग में आकर के हम अपने आप को निष्प्रिय हो जाते हैं, तब गुरुमुख होते हैं, आचार्य के शरण में जाकर के और भगवान की शरणागति करते हैं। एक होता है सिख। लोग कहेंगे महाराज हमको सिख होना, सिख होना क्या? कान में मंत्र पड़ेगा, हो गया सिख हो गया। हमारे यहाँ दीक्षा का मतलब भगवत शरणागति। दीक्षा का मतलब भगवत शरणागति, भगवान की शरणागति कर कर। तुम्हारा ये सत्संग में आकर के ही मिलेगा, अन्यत्र कहीं नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि सत्संग में हम आए तो दुनिया भर का कंठ घंट करते हैं, लेकिन सत्संग में हम नहीं आए। मैंने प्रातः काल में निवेदन किया था, ये समय दोबारा फिर नहीं मिलेगा। ये 7 दिन का ये समय मिला है, ये अवसर फिर कब मिलेगा? लाखों रुपए खर्च करके इतना बड़ा व्यवस्था तैयार किया गया, किस लिए? ताकि हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोग सत्संग में बैठे कथा सुने, यज्ञ का दर्शन करें। कुछ कम से कम 7 दिन के लिए तो उनका मन भगवत भक्ति में हो। लेकिन यहाँ तो महाराज कैसा चेहरा रखा है, कोई लेना नहीं। आओ खाओ, आया रहा भंडारा का चल रहा, भंडारा खाए, खूब मेला झूला झूल लिए, हो गया जय। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग
सत्संग करो हिलजुलने का सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। लोगों को कहो खास चल रही है, चलो। बहाना लगाएगा, बहाना क्या रहेगा? अरे घर में क्या करें, शरीर में इतना बीमारी है, न बैठ पाते हैं न उठ पाते हैं, तो तभी तो चलो। बीमारी का घर बना हुआ शरीर पता नहीं कब है नहीं है, जितना समय है उतना दिन कम से कम भगवान की कथा में उतना समय व्यतीत कर लो। अथवा क्या कथा सुनने जाए, घर में इतना टेंशन बाजी है, इतना किचकिच है, तो तब तो और कथा सुनने जाओ। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो टेंशन फ्री रहोगे। महाराज दुनिया में आप कहीं चले जाओ, टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन आप सच्चे श्रोता हैं। कैसे श्रोता? हमारे श्रोता देखिए, यहाँ पे हमारे मधुर भाई राजीव जी हैं और लोग हैं। कहाँ महाराज 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर से कथा सुनने के लिए चले आए, रोज आ रहे हैं। 12 किलोमीटर से लोग कथा सुनने के लिए हमारे कथा प्रेमी चला रहा है। जहाँ कथा हो रही है वहाँ के लोगों को चले गए, कई बार रात में बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे, नाच देखेंगे, जो आनंद करेंगे। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। हाय नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। हाय नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। रे सुख संपत्ति
कर लो आसन बहते पानी ये सुख संपत्ति के अभिमान कर लो आचमन बहते पानी ये सुख संपत्ति अभिमान कर लो आचमन बहते पानी क्योंकि संसार में हमारे जिंदगी कितने दिन की है यहाँ 4 दिनों की मेहमानी यहाँ 4 दिनों की मेहमानी सत्संग करो सत्संग यह चार की मेहमानी सत्संग करो सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो महाराज सत्संग के द्वारा ही संसार की असारता का बोध होता है और भगवान के चरणों की प्रेम प्राप्त होता है। और इसीलिए रामायण का निरूपण महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, क्योंकि रामायण में सबका अधिकार है, सब पढ़े, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बालक हो, वृद्ध हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी। इसलिए तो कहा मूल रामायण की फलश्रुति में महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं पठन ऋजो वा वृषभत्वमीया क्षत्रियो भूविपतित्वमीया वणिक्जनः फलत्वमीया जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीया। ब्राह्मण को पढ़े, नित्य इसका पारायण करे, पाठ करे, उसके अंदर वाक विषमता, उसकी वाणी प्रखर होती है। क्षत्रिय अगर इसका पाठ करे, इसको रोज पढ़े सुने, तो उसके अंदर उसको भूमि पतित राजसत्ता की प्राप्ति होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। वैश्य इसका पाठ करे, पढ़े सुने, तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है। और जनस्य शूद्रो भी महत्वमीया, अगर शूद्र इसका पारायण करे, रोज अध्ययन करे, तो उसको समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति। नारद जी 100 श्लोकों में संक्षिप्त रामायण पूरा श्रवण कराए, और पूरा श्रवण कराने के बाद नारद जी चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, स्नान करने के लिए तमसा नदी के तट पर आए। नारदश्च तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। अपने शिष्य भरद्वाज मुनि के संग तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, और वहां एक घटना घटित हुई। क्या घटना हुई? तमसा नदी के तट पर में एक वृक्ष के ऊपर क्रौंच पक्षी का जोड़ा, नर और मादा दोनों महाराज आपस में प्रेमालाप कर रहे थे, बड़े प्रसन्नता पूर्वक। उसी समय एक व्याध ने, एक बहेलिये ने एक बाण चलाया, और वो बाण उस नर पक्षी को लगा, और वो नर पक्षी नीचे गिरा,
खून से लथपथ, और वो जो मादा उसकी पत्नी स्त्री पक्षी क्रौंची जो थी वो चीत्कार करने लगे, रुदन करने लगे। उसकी चीत्कार को महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा तो बड़ा क्षोभ हो। बताओ मेरे सामने ये इस प्रकार का जघन्य अपराध, और महर्षि वाल्मीकि जी का हृदय विचलित हो गया, और उस विचलित अवस्था में सहसा महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से एक श्लोक निकले। उनके मन में जो उस क्रौंची पक्षी के शोक को देखा, उसके विरह को देखा, और उस कारण से जो शोक था वही शोक ही श्लोक बन गया। शोक श्लोकत्वमागतः, महर्षि वाल्मीकि के हृदय का जो शोक है वही शोक श्लोक बन गया, और श्लोक बनकर के प्रकट हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से सहसा निकला, मानिषादं प्रतिष्ठानं अगमशाश्वती समा, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं नवधीय कामोहितम्। अरे निषाद, मां निषाद प्रतिष्ठा, हे निषाद, तुम दीर्घकाल तक प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने इस क्रौंची को ऐसा दुख प्रदान किया है। यत् क्रौंच मिथुनादेकं, जो अवध्य है, इस अवध्य क्रौंच का तुमने वध किया है। जाओ मैं तुझे श्राप। विश्व का प्रथम श्लोक, इससे पहले अनुष्टुप छंद में कोई श्लोक, कोई काव्य नहीं था। वेदों के मंत्र थे, ऋचाएं थी, लेकिन संस्कृत वाङ्मय के जो ये श्लोक की परंपरा, ये पहली बार आज श्री महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से उत्पन्न हुआ। और महर्षि वाल्मीकि जी ने वो भी श्राप के रूप में श्लोक भी निकला, तो इस प्रकार श्राप के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से श्राप निकला श्लोक के रूप में। और महाराज महर्षि वाल्मीकि वहां से आए, अपने कुटिया में आए, अपने आश्रम में आए, मन ही मन विचार कर रहे थे कि आज क्या हुआ, मेरे मुंह से श्लोक कैसे प्राप्त प्रकट हुआ, कैसे निकला। और ये सोच ही रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम्हारे मुख से जो ये श्लोक प्रकट हुआ है तो मेरे ही प्रेरणा से मत छंदादेवती ब्रह्मण प्रवृत्तेयं सरस्वती। हे ब्रह्मन, मेरे प्रेरणा से तुम्हारे मुख से श्लोक प्रकट हुआ है, इसलिए शोकस्य श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचार। इसमें ज्यादा विचार मत करो। और हे पुत्र, हे वाल्मीकि, हे प्रचेता के पुत्र, आज मैं तुझे एक आदेश दे रहा हूं। क्या आदेश है? बोले, रामस्य चरितं कृष्णं कुरुतं विशसत्तम, धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीरः। हे पुत्र, हे मुनिवर, तुम राम कथा करो, राम चरित्र लिखो। क्यों? मैं कैसे रामचरित्र लिखूं, मुझे तो कुछ नहीं पता है। बोले, अभी कुछ देर पहले देवर्षि नारद जी के द्वारा तुमने जो संक्षेप में राम कथा सुनी, रामचरित्र को सुना, उस रामचरित्र का विस्तार करो।
कैसे विस्तार होगा महाराज, तुम चिंता मत करो। मेरी कृपा से तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में वो संपूर्ण राम चरित्र प्रकट हो जाए, गुप्त अथवा प्रकट जो भी है, जो चरित्र भगवान ने किया है वो तो तुम देख ही लोगे, और जो चरित्र राम जी ने नहीं किया है वो भी तुम देख जान जाओ। और इतना ही नहीं, तुम्हारी लेखनी से जो कुछ लिख जाएगा, अगर भले ही वो राम जी को न करने का विचार होगा, लेकिन तुम्हारी लेखनी से वो बात लिख जाएगी तो राम जी को वो बात भी उचित ही करना पड़ेगा। न ते वाक्कृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति, कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमा। इसलिए हे पुत्र, गुरु राम कथा, राम कथा करो। ये होता है गुरु की कृपा, ये होता है आचार्य की कृपा। जो काम बड़े बड़े बुलडोजर, बड़े बड़े तो बड़े बड़े महाराज साधना नहीं कर सकते, वो काम गुरु की कृपा से संभव हो जाता है। क्योंकि गुरु कृपा में बड़ा बल है। भगवान तो कहते हैं आचार्य माम विजान, मुझ में और आचार्य में कोई अंतर मत समझो। इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा ही है, श्री वैष्णव परंपरा में भगवान की का वंदना नहीं किया जाता, पहले गुरु परंपरा का गुरु जी की वंदना किया। भगवान की स्तुति भी होगी तो पहले गुरु परंपरा का पाठ होगा। श्री शैलेश दया पात्रम दीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रं प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनां समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। गुरु परंपरा का आचार्य का स्तुति और तब भगवान का स्तवन, ये गुरु की महिमा। क्योंकि जब तक गुरु की कृपा, आप विचार करके देखो ना, मानस में आप देख लीजिए पहला श्लोक बालकांड का, देवता कितने हैं? पहले मंगलाचरण में कितने देवता हैं? 2 देवता। वर्णानामर्थ संघानां प्रसानां मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। 2 देवता। दूसरा श्लोक भवानी शंकरो वन्दे, 2 देवता। और तीसरा श्लोक, अच्छा तीसरा श्लोक अभी छोड़ो, चौथा श्लोक में पहले चले। चौथे श्लोक में भी 2 देवता, 2 लोगों की वंदना, कवीश्वर कपीश्वर, 2 की वंदना। लेकिन तीसरे श्लोक में एक ही वंदना है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र। महाराज गुरु की जगह पर गुरु का स्थान कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। महाराज आचार्य के अंदर जितना वात्सल्य है उतना वात्सल्य माँ के अंदर नहीं। माँ तो केवल बच्चे के बाह्य गंदगी को साफ करती है, बाहरी कचरे को साफ करती है, लेकिन गुरु आचार्य बोले आचार्य हमारे भीतर के जितने कूड़ा कबाड़ा है, कूड़ा करकट है, सबको बाहर निकाल देगा अपने ज्ञान के द्वारा। ये गुरु। इसलिए गुरु की तुलना किसी और से की नहीं जा सकती। तो कोई तुलना नहीं मिला तो भगवान ने कहा आचार्य हम जान, मुझे नहीं पढ़ा गुरु में कोई अंतर मत समझना, जो मैं हूं वही गुरु है, जो गुरु है वही। और इसलिए श्लोक के बाद चौपाई में जब वंदना शुरू किया गोस्वामी जी ने, सबसे पहली वंदना किसकी की है?
ये देवी देवता क्या है? बंदा पद पदमा पड़ा बंदा गुरु पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग सुरुचि सुवास सरस अनुरागा आमिया मोरी में चूरन चारो सामन सकल रोज परिवार सामन सकल भव रोज परिवारो श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति श्री गुरु मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरन दिव्य दृष्टि होती सुझाईरा चरित मणि मार्ग सुधीराव चरित मणि मार्ग गोपता प्रगट जहाँ जो जेहि मार्ग गुप्त प्रगट जो सबसे पहली वंदना की तो गुरु की महाराज ज्ञान विज्ञान जितना कुछ है ये गुरु की बल गुरु मेहरबान कहावत है, गुरु मेहरबान का चेला पहलवान गुरु का मेहरबान हो तो चेला पहलवान हम लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारे गुरु मेहरबान गुरु की कृपा ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्रह्मा जी कौन है बोले ब्रह्मा जी जगत गुरु है ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र चिंता मत करो नते वाक्ता का वेकाचित्र भविष्य तुम्हारे द्वारा लिखी गई जो बातें वो कभी झूठी नहीं जितना चरित्र राम जी ने किया है वो तो तुम जान ही जाओगे और जो नहीं भी किया है वो भी तुम जान जाओगे ये गुरु की कृपा भक्तमाल के रचयिता गोस्वामी श्री नाभादास जी आंख से अंधे हैं जनमान आंख से अंधे थे गुरु जी की सेवा में गए पे अग्रदास जी महाराज की सेवा में थे तो सेवा क्या करते बोले गुरु जी जब से बैठे कहीं जहां बैठे तो पीछे उनके पंखा करते उस जमाने में एसी और कूलर पंखा तो था नहीं तो गुरुजी यहाँ बैठे गुरु जी के पीछे खड़े होकर के पंखा करा और ये सेवा करते करते एक दिन ये सेवा इतनी सिद्ध हो गई कि गुरुजी मानसी सेवा में लगे थे और उसी समय एक भक्त गुरुजी का व्यापारी था समुद्र में जहाज ले सामान लेकर के जा रहा था बीच समुद्र में उसका जहाज फंस गया उसने गुरुजी का ध्यान किया नाभादास जी महाराज गुरु जी थे अग्रदास जी अग्रदेव दास जी का ध्यान किया और जब ध्यान किया तो नाभादास जी जान गए ध्यान गुरु जी का किया और जान गए नाभादास जी उन्होंने पंखा हिला रहे थे तो पंखा गुरु जी को तो हिला ही रहे थे एक बार ऐसे हिला दिया उसका जो जहाज था समुद्र में फंसा हुआ निकल गया अग्रदेव दास जी महाराज जब मानसी सेवा से बाहर निकले तो जान गए नाभा
आज तुम्हारी सेवा सफल हो। जाओ, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। भक्त का चरित्र लिखो। श्री गुरुदेव अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यस गाओ, भजबे को दो सुधर, भवसागर के तरण को नाहि नाम उपाओ। तो गुरु की कृपा हो। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम कथा लिखना शुरू किया, संपूर्ण राम कथा को लिखा और लिपिबद्ध करने के बाद पूरी राम कथा 24,000 श्लोक, क्योंकि राम कथा रामायण जो है ये गायत्री मंत्र की व्याख्या है और गायत्री मंत्र में 24 श्लोक अक्षर है। एक एक अक्षर पर एक एक हजार श्लोक और इस प्रकार से 24,000 श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे। रामायण लिख करके तैयार हो गई, लेकिन अब पढ़ाएंगे किसको, देंगे किसको? इसका योग्य उत्तराधिकारी भी तो मिलना चाहिए। संपत्ति बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपका उत्तराधिकारी है वो किस प्रकार का। इसलिए कहावत है, पूत सपूत तो काधन संशय, अब पूत कपूत तो काधन संशय। खूब संपत्ति संचय करके रख दिया, अब पूत मुत बेटा नालायक बन गया। आपके जीते जी आपके सामने सब फूंक फांक बीच बाज करके खत्म। पेट काट काट करके महाराज संपत्ति बनाया और बेटा नालायक बन गया, उत्तराधिकारी सही नहीं मिला, तो तुम्हारे सामने ही जो है उसको उड़ाना शुरू कर। तो संपत्ति बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है वो कितना सुयोग्य है, ये महत्वपूर्ण। महाराज महर्षि वाल्मीकि जी विचार करने लगे, सब कुछ तो ठीक है, अब मैं इसको पढ़ाऊं किसको? उसी समय तस्य चिन्तयमानस्य महर्षिर्भावितात्मनः अनुगृहीतां ततः पादौ निवेशो कुशीलवो। उसी समय कुश और लव आकर के मुनिवर के चरणों में प्रणाम तो रोज आप करते थे, लेकिन आज कुछ विशेषता को दिखाई पाई। और क्या विशेषता है? कुशीलवौ धर्मज्ञौ, कुश और लव दोनों भैया धर्मज्ञ, धर्म को जानते। कुशीलवौ धर्मज्ञौ राजपुत्रौ, राजा के पुत्र राजकुमार, और यशस्विनौ, यशस्वी भ्रातरौ स्वर संपन्न, दोनों भैया स्वर संपन्न। कथावाचक का एक लक्षण ये भी होना चाहिए, स्वर संपन्न। वो गाय तो पता लगा फटा बांस जैसे वो गावे, पता आदमी को सुनते कथा बोले तो फटे बांस जैसे लगे, खोपड़ी भन्न 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 भन्न। स्वर में मिठास माधुरी होगी। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ और ददर्शास्त्रमवासिनौ। केवल स्वर संपन्न हो, खाली गाना आता हो और शास्त्र का कुछ ज्ञान ना हो, तब भी काम नहीं चलता। आज दुर्भाग्य ये है महाराज जी, 70% वक्ता केवल गाने बजा करके, गा बजा करके पब्लिक को रुझाने में लगे, और पब्लिक उसी में मस्त है, उसी में प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसको शास्त्र से कोई लेना देना है नहीं, शास्त्र की बात न जानना है, न समझना है, न सुनना। कैसे हमारा काम कल्याण जाए? शास्त्र की बात हम सुनना ही नहीं चाहते,
कथा में संगीत हो, लेकिन किस कितना संगीत, किस प्रकार का संगीत? बोले दाल में नमक के बराबर। जैसे दाल में नमक ना रहे तो इसका भी थोड़ा आनंद ना रहे, तो दाल में नमक के बराबर संगीत हो गए। तो आजकल तो पहले ही लिखा जाता है संगीतमय श्री भागवत, संगीतमय श्री राम। मय का मतलब क्या है? व्याकरण शास्त्र में मय प्रत्यय है जो प्राचुर्य अर्थ में किया जाता है। कहते हैं आनंदमय, रसमय, अर्थात रस का भंडार, आनंद का भंडार। तो उसी प्रकार संगीत में संगीत ही संगीत है, कुछ है नहीं, कथा नहीं चाहिए। महाराज सतमेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठित, कथा वक्ता को वेदों में उसकी निष्ठा होनी चाहिए, शास्त्रों में उसकी निष्ठा होनी। वेदेषु परिनिष्ठित वेदो ब्रह्मणार्थाय तावाग्राह्य प्रभु, वेदों के अर्थों को, वेदों की बातों को समुचित रूप से लोगों के बीच रखने का जो है शैली इसके पास हो। ऐसे ये सारे गुण महर्षि वाल्मीकि जी को दिखाई पड़े, और जब महर्षि वाल्मीकि जी को दिखाई पड़े तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कुश और लव को रामायण पढ़ाया। और जब रामायण पढ़ाया तो रामायण पढ़ाने के बाद सबसे पहली राम कथा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में सबसे पहली राम कथा हुई। और लवकुश रामायण गा रहे हैं, संत मुनि महात्मा लोग कथा सुन रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं 1000 तालियों से अच्छा है कि अगर एक विद्वान, एक महात्मा को कथा सुनाया और वो प्रसन्न हो गए, तो 1000 जो ताली खाली बजाने वाले लोग हैं उससे अच्छा वो एक महात्मा था। हजारों की भीड़ तो क्या लगेगा? संत स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि जहाँ भीड़ होती है तो भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा होता है, राजीव बाबू, भाड़। कहते हैं ना भीड़ भाड़, जहाँ भीड़ होगी बोले भाड़, भाड़ में कहते हैं भाड़ में जाओ। तो भीड़ से भीड़ जहाँ होगा वो भाड़। तो संतों को भीड़ भाड़ से क्या लेना देना? वो तो अपने आनंद में, मस्ती में कथा सुनाते हैं। कथा सुनने वाले सुने, 2 वक्त सुनने वाले, 4 लोग सुनने वाले मिल जाएं, उसी में उनकी कथा मस्ती से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस मस्ती का, ये जो मस्ती है, इस मस्ती का रस वही जान सकता है। कौन? जो इस रस में डूबा हुआ, जिस रस से पड़ा है, जो रस से पड़े हैं, जिसने कभी इस रस को चखा नहीं, तो क्या जाने कथा रस का होता है। महाराज पहली कथा राम कथा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई और संतों ने कथा सुनी। और कथा सुन करके महात्मा लोग इतने प्रसन्न हुए। प्रशंसप्यो गायमानं कुशीलमो अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। रामायण की कथा को सुन करके उन दोनों भाइयों के श्लोक गायन की बड़ा शैली, श्लोक की व्याख्या की शैली, इन सब चीजों को देखकर महात्मा लोग बड़े आनंदित हुए। और उन्होंने महाराज भूरी भूरी प्रशंसा की। और कथा सुन करके कथा व्यास को कुछ न कुछ देना चाहिए। तो क्या दे? प्रीतः कश्चित् मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ। कोई महात्मा जल भरने के लिए जा रहे थे, कथा सुने, कथा में मन लग गया, तो कलश था जल भरने वाला, वही कलश कुछ लव को प्रदान कर दिए। लो बेटा कलश, इससे तुम जल भर। कोई महात्मा कथा सुनकर के इतने मग्न हो गए, उनके पास एक वल्कल वस्तु था,
वही बल पर वस्त्र उतार करके व्यास पीठ पर चढ़ा दिया। लो पुत्र, ये वस्त्र तुम्हारे काम आए। प्रसन्नो वल्कलम कश्चित् ददौ ताभ्यां महायशाः। किसी ने अपना कृष्ण चर्म, मृग चर्म बैठने वाला वो लेकर के चढ़ा दिया। कोई महात्मा अपना कमंडल भेंट की। किसी ने जो है और कुछ नहीं था, जटा बांधने वाली जो रस्सी होती है वही रस्सी व्यास गद्दी पर चढ़ा दिया। कोई महात्मा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे, कथा में बैठ गए, कथा सुने मन लग गया। कथा सुनने के बाद अब क्या चढ़ावे, तो कुठार पकड़ो मुनि। किसी महात्मा ने कुल्हाड़ी चढ़ा दिया व्यास गद्दी। और एक महात्मा अकिंचन थे, बिल्कुल नंग धड़ंग, नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ नहीं, बड़ा महस मस्ती में रहने। ऐसे महात्मा के पास देने को कुछ नहीं था, तो महात्मा क्या देते, तो महात्मा ने आशीर्वाद। आयुष्यम पड़े तत्र महर्षयः। हे पुत्र, तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो, और तुम्हारी जय, तुम्हारा मंगल हो। तुम सर्वदा इसी प्रकार कथा सुनाते रहो, यही मंगल कामना। इस प्रकार सर्वप्रथम कथा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, पुत्र अब तुम कथा का विस्तार प्रचार करो, नगर में जाकर कथा सुनो। आश्रम में तो सुना दिया, अब नगर में जाओ कथा सुनो। उसी समय महाराज भगवान राम जी का यज्ञ चल रहा था, और अश्वमेध यज्ञ श्री कुश और लव अयोध्या के मार्ग पर में वीणा लेकर के और राम कथा गा रहे। राम कथा गा रहे हैं। उसी समय भगवान राम रथ पर बैठ करके और जा रहे थे। दोनों भाइयों के स्वर को सुना, आदेश दिया इनको राजमहल में, राज दरबार में लेकर के कथा सुनाओ। रास्ते पर चलते ठीक, और फिर तो ससम्मान पूर्वक महाराज कुश और लव को दरबार में बुलाया गया, और दरबार में व्यास पीठ लगी, और व्यास पीठ पर में कुश और लव विराजमान हुए। कथा शुरू हुई तो महाराज कथा की मर्यादा होती। क्या मर्यादा होती? बोले कथा आरंभ हो उससे पहले कथा में आ जाना चाहिए, बैठ जाए, और जब तक कथा पूरी ना हो तब तक कथा से बीच में उठना नहीं। ये नियम। यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ तो धरले चले राम भरोसे हिंदू होते। महाराज राम जी सिंहासन पर बैठे, कथा शुरू हो गई। राम जी विचार करने लगे, वक्ता के से ऊंचे आसन पर बैठ के कथा सुनना ये मर्यादा नहीं है। समासनात् पुण्य हानि। वक्ता के बराबर आसन पर बैठ बैठ के कथा सुनने से पुण्य की हानि होती है। उच्चैश्च निरयम् भजे, और वक्ता से ऊंचा आसन पर बैठ बैठ के कथा सुनने से नरक का अधिकारी। इसलिए नीचे, और वैसे भी नीचे क्यों बैठना चाहिए? बोले इसलिए कथा एक प्रवाह है, पानी जब गिरता है तो कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। अगर ऊपर बैठे रहेंगे तो पानी की उस धारा से वंचित होते, नीचे बैठे रहेंगे तो पानी की धारा हमारे पास आएगी, जल की धारा हमारे पास आएगी।
इसलिए नीचे बैठ करके और एकांत शांत चित्त होकर के जितना देर बैठे पूरा कथा को पिए महाराज, पीने की बात की जाए। राम जी विचार करने लगे, व्यासपीठ से ऊंचे आसन पर बैठ के कथा सुनना ये मर्यादा नहीं है। फिर तो अब कथा शुरू हो गई है, सिंहासन से उठे भी तो कैसे उठे? चक्रवर्ती सम्राट महाराज, कोई ऐड़ा गहरा लट्टू खेड़ा महाराज नहीं है। आजकल तो थोड़ा सा किसी को पद मिल जाए, हम नीचे हमको चक्रवर्ती सम्राट और राम जी की साधनता विचार कर लगे, कथा शुरू हो गई है और हम उठेंगे तो पूरा दरबार उठ जाएगा, कथा में विघ्न उत्पन्न होंगे। क्या क्या जब सब लोग कथा सुनने में मग्न हो गए, ततस्तुतो राम प्रचोदिता वागायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिसंगतस्सनै बभूषया सक्तमना बभू। जब सबके मन कथा में लग गए, डूब गए, सब देख लिया राम जी की अब सबका मन कथा में डूबा हुआ है। उस समय भगवान धीरे से सिंहासन से उतरे और सामान्य व्यक्ति के बगल में जाकर बैठ के, जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला कि राम जी मेरे बगल में आके बैठे। ये मर्यादा, ये शास्त्रीय मर्यादा, लेकिन जब सुनेंगे तब ना होगा। यहाँ तो सुनना ही नहीं, खाली सुनाना हम चाहते, जिसको देखो तेज सुनाने के पीछे पड़ा हुआ। अब पूरे संसार में, पूरे समाज में, पूरे घर भर में इसी बात का रोना लगा रहता है। लोग रोते रहते, महाराज क्यों रो रहे, क्या करें, आजकल कोई हमारी सुनता ही नहीं, कोनो हमारा सुनता ही नहीं। घर में बाप रोता काहे तो हमारा कोई सुनता ही नहीं। मतारी आगे परेशान, बहू कैसी बहुरिया आए, हमारा सुनते ही नहीं है महाराज। देखा देखो परेशान, सब सुनाने के पीछे परेशान, सुनना कोई नहीं चाहता। जो सुनेगा वही सुनाने का अधिकारी है। अच्छा वक्ता कौन है? जो पहले अच्छा श्रोता बने, वो अच्छा वक्ता बने। श्रोता तो हम बनना नहीं चाहते, वक्ता पहले बने। उच्च कोटि के पहले हम श्रोता तो बने। महाराज राम जी नीचे आए और कुश और लव राम कथा गाने लगे। अब कुश और लव राम जी के दरबार में कथा सुनाते हैं। चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे और कल भगवान का चारों भाइयों का जन्मोत्सव, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में भगवान का प्राकट्य होगा। तो आप लोग अधिक से अधिक समय, क्योंकि देखो 7 दिन मैंने पहले भी कहा, 7 दिन का मेला है, उसमें भी 4 दिन 2 दिन बीत रहा, 5 दिन बचा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ना मंडप पर में आप लोग आते हैं दर्शन कर। आज से भगवान का, हनुमान जी का और शिव परिवार का जो प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसका भी स्नापन का कार्यक्रम आज, अधिवास का कार्यक्रम आज से शुरू हो गया। आज भगवान, आज विग्रह का जलाधिवास हुआ, कल दूसरा अधिवास हो। तो ये सब दर्शन कीजिए, देखिए, सुनिए, अवश्य देखिए, देखना जो यही समय है। और ये झूला झकड़ा और क्या नाम है, मेरा सब तो बाहर में जाके आप देख सुन सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको नहीं मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी, धारा तो बह रही है राधा नाम की, लूटना, राम नाम की हीरे मोती, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तो यहाँ तो मोती लूट रहा है, जो जितना लूट पाए उतना लूटे, न लूटे तो उसका दुर्भाग्य। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम दें। कल निश्चित रूप हम लोग समय से, आज भी थोड़ा हमारे तरफ से देरी नहीं होती, व्यवस्था की देरी होती है। व्यवस्था की देरी है तो हम क्या करें, इसमें हमारे हाथ में तो है, व्यवस्थापक लोग जाने हम क्या करें। सो समय व्यवस्था हो जाए तो हम सो समय कथा व्यवस्थित हो जाए और समय से कथा शुरुआत हो जाए, आरंभ हो जाए। लेकिन यहाँ तो सब अपने
जान मस्ती में मैं झूमता हूँ वाली बात है। अपने आप में सब झूम रहे हैं, मगन है, तो हम भी मगन हैं। चलो महाराज समय से कथा हुआ तो कम से कम ना ज्यादा तो 6 बजे भी आप लोग आ जाए तो कथा शुरू हो जाएगी, लेकिन आप आएंगे नहीं तो हम खंभा खंभा कथा सुनाएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान रामायण जी के अनुसार आरती करें और कथा के विराम दें। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। राम हरे लाल की जय। राधा महाराज की जय। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिरते की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संसार विशेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरति। सुख सनकाद शेष अनुसारद वरण पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सियते की। गावत वेद पुराण अष्टदश चौसास्त्र सब कीर्तन गोरस। गावत वेद पुराण अष्टदश चौसास्त्र सब कीर्तन गोरस। मुनि जन धन संतन को सरस सारस संपत सब रे। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिरते की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वज्र बखानी कागभूषुंड गरुड़ प्रेमी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिरते की। कलिमल हरण विषय रस पीति सुभग श्रृंगार मुक्ति योग। कलिमल हरण विषय रस पीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवते की। कलन रोग भव मूर्य नीति तात मात सब विधि तुलसी। कलन रोग भव मूर्य नीति तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिरते की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिरते की। कीरति कलित ललित सिरते की।